मीना और राहुल के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए। मीना और राहुल के रिश्तेदारों में बस उनके एक मामा सुकेतु ही थे। दोनों बच्चों ने रोते रोते अपने मामा को गले लगाया। आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। चलो बच्चों, घर चलो। पर जब सुकेतु बच्चों को लेकर घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी रश्मि दरवाजे पे गुस्से में खड़ी थी। मैं इन दोनों को अंदर नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों अंदर आ गए तो मेरी पूनम के भविष्य का क्या होगा? मुश्किल से हमारा जीवन ही कट रहा है और ऊपर से ये दोनों हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रश्मि। अच्छा, तो इनके खाने का, पीने का, कपड़ों का खर्चा नहीं बढ़ेगा? वो कौन कमाएगा? मामी, हम दोनों काम पर जाएंगे। हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनेंगे, पक्का मामी। देख, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि वो काम पर जाएंगे। अब तो इन दोनों को अंदर आने दो। ठीक है, पर बताए देती हूँ, जिस दिन इन दोनों ने काम पर जाने से नाटक किया उसी दिन दोनों को घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। ठीक है, अब हट सामने से। रश्मि ने दोनों बच्चों को घर में ले लिया, पर फिर भी उन दोनों से बुरा व्यवहार कर रही थी। सुन मीना, पहले घर की सफाई कर दे, फिर बर्तन धो ले और फिर तुम दोनों को होटल जाना है काम करने। जी मामी। दोनों बच्चों ने मिलकर पूरी सफाई की। राहुल ने झाड़ू लगाई और मीना ने बर्तन धो दिए। सारा काम करने के बाद दोनों होटल पहुंचे। सुन लड़की, तू सारे झूठे बर्तन धोएगी और तेरा भाई सारे टेबल पर कपड़ा मारेगा। कोई गलती मत करना। दोनों बच्चों ने हामी भरी। दिन भर इतनी मेहनत करके जब बच्चे घर लौटे तो उनकी मामी ने उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया। अरे रश्मि, कम से कम इन बच्चों को भरपेट खाना तो दे दो। बेचारे दिन भर मेहनत करके आए हैं। जो दे रही हूँ ना वो भी बहुत है। वैसे भी ज्यादा खाने से दोनों आलसी हो जाएंगे और फिर काम कौन करेगा? ये औरत है या डायन? बेचारे बच्चों पर इसे जरा भी दया नहीं आ रही है। सुकेतु को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या करता? उसकी पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। अगले दिन सुकेतु लड्डू लेकर आया। रात के खाने के समय रश्मि ने सबकी प्लेट में लड्डू रख दिए, सिवाय राहुल और मीना के। उनकी प्लेट में भी एक एक लड्डू रख दो रश्मि। तुम इन मुफ्तखोरों की आदत मत बिगाड़ो। जो मिल रहा है वो खाने दो, समझे? मीना और राहुल ये सब सुन रहे थे, पर वो चुपचाप खाना खा रहे थे। और अगले दिन से सुकेतु बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आता, वो भी रश्मि से छुपाकर। ये ले मीना, जलेबी खा। पर मामी। चुपचाप खा। राहुल, तू भी ले। आज कई दिनों बाद बच्चे बहुत खुश थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अक्सर सुकेतु बच्चों को छुप छुप कर कुछ ना कुछ खिलाया करता था। बच्चे अब पहले से ज्यादा खुश थे। वो हंसते खिलखिलाते रहते थे। दोनों बच्चों की ये खुशी उनकी मामी रश्मि को खलने लगी। मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी ये खुश कैसे? और एक दिन रश्मि ने सुकेतु को बच्चों को पकौड़े खिलाते हुए पकड़ लिया। सुकेतु, ये सब क्या है? तुम इन दोनों बच्चों के पीछे अपने सारे पैसे लुटा दोगे। नहीं रश्मि, मैं तो बस अपने लिए पकौड़ी ले आया था, तो थोड़ा इन दोनों को भी दे दिया बस। अच्छा, मैं सब जानती हूँ। इन बच्चों की वजह से तुम झूठ बोल रहे हो। कल अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दोगे और मैं और मेरी पूनम रोड पर आ जाएंगे। रश्मि, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बच्चे आज ही इस घर से बाहर जाएंगे। बस बहुत हुआ।
रश्मि ने धक्के मार कर दोनों बच्चों को बाहर फेंक दिया। उन दोनों को लेकर चलो मीना, अंदर चलो। नहीं मामा, मामी को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। पर कहाँ जाओगे? वापस अपने घर। पर बेटा, तुम दोनों बहुत छोटे हो, अकेले कैसे रहोगे? मामा, हम दोनों काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। हम यहाँ रहेंगे तो रोज मामी हमसे बदला लेने की सोचती रहेंगी। इससे अच्छा है कि हम चले जाएं। और यही सही था। बच्चे उदास होकर वहां से चले गए। वो लोग अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वो नदी के पास रुक गए। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, पर पैसे तो नहीं है। हम क्या खाएंगे? अब हम क्या करें? माँ ने कहा था कि जब भी कोई मुश्किल आए तो भगवान जी को याद करना। बच्चों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान जी से प्रार्थना करने लगे। और जब उन्होंने आंख खोली तो उनके सामने नदी में पेपर बोट्स थीं, वो भी नोटों से बनी हुई। देखो दीदी, बोट। हाँ, पर ये तो नोटों से बनी है। पकड़ उन्हें। दोनों बच्चे नदी के किनारे बह रहे पेपर बोट्स जमाने लगे। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इससे तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। अच्छा है ना, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ हाँ, जमा ले, सारे जमा ले। मीना और राहुल ने सारी पेपर बोट्स जमा लीं और फिर उन्हें सुखाकर गिनने लगे। वो लोग अपने गांव पहुंचे और पहले उन्होंने एक होटल में खाना खरीदा और फिर अपने घर पहुंचे। दीदी, जल्दी खाना दो, भूख लगी है। हाँ हाँ, ये ले। दोनों बच्चों ने पेट भर के खाना खा लिया और फिर दोनों ने मिलकर अपने घर की अच्छे से सफाई की। अब लग रहा है ना बिल्कुल पहले जैसा। दीदी, क्या हम स्कूल जा पाएंगे? हाँ, पर हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। माँ नहीं होगी हमारा सब करने के लिए। मुझे पता है, पर मुझे स्कूल जाना है। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे और पैसों से वो अपना खाना भी खरीदते। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अब से दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। जब भी उनके पैसे खत्म होते तो वो नदी के पास आकर भगवान से प्रार्थना करते और उनके सामने जादुई पेपर बोट्स बहने लगती थीं। वो दोनों सारे पेपर बोट्स जमा लेते। उन दोनों का अपना कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने और भगवान उनकी मदद करने लगे, जादुई पेपर बोट्स भेजकर। सही कहते हैं लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।